गाइस एक बार फिर से स्वागत है चैनल पे। तो आपको बाहर आईपीएल को लोगो दिखा होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि जब मैं आईपीएल में मैच देखने गया था स्टेडियम में, और काफ़ी लोगों को ये जुनून चढ़ा होता है, शौक चढ़ा होता है कि एक बार तो आईपीएल देखने जाना है स्टेडियम में। टीवी पे तुम बहुत बार देख लेते हैं। तो भाई यही हुआ था कि वैसे मैं ये वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं यूट्यूब पे देख रहा था। तो एक वीडियो यूट्यूब चला रहा था नॉर्मली, तो एक वीडियो निकल के आया कि वैसे वो न्यूज़ थी 2 महीने पहले की। वीडियो आया था एक न्यूज़ चैनल का ही था कि कई आईपीएल में संक्रमित पाए गए प्लेयर्स, आईपीएल प्लेयर्स क्रिकेट वाले वो संक्रमित पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तो आईपीएल को रद्द किया गया है, ऐसा न्यूज़ में था। तो अभी फ़िलहाल आईपीएल रद्द पड़े हैं, क्यों मतलब डिले हो गया थोड़े टाइम के लिए। तो फिर मैं आपको अब स्टोरी बताना चाहूँगा कि जब मैं आईपीएल देखने गया था तो क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो आईपीएल देखने हमारी पूरी फैमिली गई थी, पूरा खुराना परिवार देखने गया था, सिर्फ मेरे दादाजी और दादी माँ को छोड़ के। यहाँ से हम तीनों गए थे, मैं पापा और मम्मा, और नीचे से ताऊजी ताई जी और उनकी बेटी। और मतलब यहाँ से हम यमुनानगर से गए थे 6 बंदे। और वहाँ पानीपत से मेरे मामा जी, मामी जी और उनकी 2 बेटियाँ हैं, वो 4 बंदे आए थे। और जो मैच हमारे साथ देखने गए थे वो मेरे चाचू भी गए थे साथ में। तो ये लगा लीजिए 3 3 6 10 11 बंदे हम मैच देखने गए थे मोहाली में। तो अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, जो आप पीयूष चावला प्लेयर हैं, करंटली वो अभी चेन्नई की टीम से में खेलते हैं, उनकी चेन्नई की तरफ से खेलते हैं फ़िलहाल। और अपनी तारीफ नहीं करूँगा, जो पीयूष चावला प्लेयर हैं स्पिनर, वो जो मेरी मामी जी है पानीपत वाली सगी, उन पीयूष चावला की वो बुआ लगती हैं। अ, तो मेरे लगा लो कि कज़न ये दूर के रिश्तेदार। तो हमें टिकट्स वहाँ जाने के लिए नहीं लेनी पड़ी थी, हमें पास लेने पड़े थे। तो ये आईपीएल की बात है, आईपीएल सीज़न 2012 में मैं देखने गया था मैच। जो वहाँ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो हम लोग मोहाली मैच था, हम लोग यमुनानगर से निकले मोहाली। तो सब बढ़िया है, जा रहे हैं अपना आराम से। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे सारे, दुकानें शुकानें आई जा रही हैं, मज़े से जा रहे हैं बिल्कुल। तो भाई हम पहले गए थे, क्योंकि पीयूष चावला हमारी फैमिली में ही है, तो हम पहले 5 स्टार होटल गए चंडीगढ़ में उससे मिलने। तो भाई 5 स्टार हम बकायदा हम उनके रूम तक में भी गए थे, और रूम भाई बिल्कुल धांसू रूम था। तो हम वहाँ गए, उनसे मिले, पीयूष चावला से मिले। और आगे क्या हुआ मैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद बताता हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हम पहुँचे चंडीगढ़, मामा जी मेरे पानीपत से आए थे, 4 बंदे थे। तो फिर हम सबसे पहले गए चंडीगढ़ 5 स्टार होटल में। होटल का नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। कमरे में गए, और कमरा बहुत बढ़िया था, जैसे मैंने बहुत बताया। वहाँ थोड़ी देर हमने बातें की। मेरा थोड़ा मन भी था कि मैं और भी बाकी प्लेयर से मिलूँ, लाइक क्रिस गेल, क्योंकि तब मैच था किंग्स 11 पंजाब वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो मन था मेरा क्रिस गेल से मिलने का, क्योंकि उस 2012 के टाइम में, उस टाइम मुझे याद है कि क्रिस गेल एक तरह से तांडव मचा देते थे एज ए बैट्समैन फील्ड में। तो मेरा बड़ा मन था। तो खैर मैं उनसे मिल तो नहीं पाया था। तो अब हाँ, प्लेयर्स का टाइम हो गया था स्टेडियम में जाने का। हम होटल के बाहर थे, और यूं धसाधस पब्लिक बाहर होटल के। और वो भी सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो प्लेयर्स को बस से जाते हुए विंडो शॉपिंग कर ले प्लेयर्स की बस। और वो 2 3 सेकंड, 3 4 सेकंड से ज़्यादा सीन होता नहीं, और उसमें पता नहीं क्या प्लेयर्स दिखे भी लोगों के पसंद के या नहीं। तो इतने लोग वहाँ पे जमा हो रखे थे। तो अब मैं बताता हूँ कि हमें वहाँ क्या टिकट से मैं गया या पास से गया। तो फिर क्योंकि पीयूष चावला थोड़े हमारे दूर का रिश्तेदार हैं, तो हमें टिकट नहीं लेनी पड़ी, हमें पास मिले थे। और हम होटल से निकले, और हम सीधा पहले वहाँ स्टेडियम में नहीं गए। तो हम स्टेडियम से पहले किसी बाजार टाइप में चले गए थे, वहाँ से अपने कोल्ड ड्रिंक सब चिप्स चुप्स ले लिए थे। तो फिर हम बाद में पहुँचे थे मोहाली इंद्रजीत बिंद्रा स्टेडियम में। तो वहाँ हम गए,
तो मैच शुरू हो चुका था, आधा पौना घंटा शुरू हो चुका था मैच, आधा पौना घंटा हो गया था मैच को। तो बाहर भी लाइन ने अंदर एंट्रियों के लिए, तो हमारे पास पास थे। अब मैंने कहा ना 11 बंदे थे, तो पास हमारे पास 10 थे, क्योंकि उस टाइम मेरी एज, मैं 4th क्लास में था उस टाइम, और एज मेरी तकरीबन 9-10 साल थी। तो मेरे मामा जी ने ये सोचा कि बच्चे का क्या पास लगना है, और यही बेवकूफ़ी हमने की थी, गलती करी थी कि हम इस चक्कर में हमने एक पास कम कर दिया था। तो भाई हमने, हमारा नंबर आया, हमने पास दिखाए, तो उन्होंने कहा कि आपकी एंट्री नहीं होएगी, 11 में से सिर्फ 10 मेंबर ही अंदर जाएंगे, एक बाहर रहेगा। तो भाई हमारी काफ़ी बहसबाजी हो गई थी उनके साथ कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करे। पीछे से लोग चिल्ला रहे, क्योंकि भीड़ भी थी काफ़ी पीछे। तो फिर काफ़ी हमने कहा कि पीयूष चावला हमारा फैमिली मेम्बर है, एज ए फैमिली मेम्बर, लेकिन वो भी थोड़ी बेइज्जती लग रही थी, हो रही थी हमारी, क्योंकि ऐसा तो क्योंकि वो भी मानने को तैयार नहीं थे, जो स्टेडियम वर्कर थे एंट्री वाले, क्योंकि भाई ऐसा तो हर कोई बोल देगा कि मैं धोनी का भाई हूँ, मैं जसप्रीत बुमराह का भाई हूँ, या मैं क्या कहते हैं विराट कोहली का भाई हूँ। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करी हमने, तो हमारी एंट्री हो गई थी, भगवान की कृपा से हमारी एंट्री हो गई थी। क्योंकि भाई क्योंकि ये जो हमने लापरवाही करी ना कि और आप भी ना करिएगा, क्योंकि अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो चाहे आपके पास 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का भी बच्चा हो ना, उसकी भी टिकट लीजिए आप, ऐसे ना रहिए। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सिनेमास वगैरह में, थिएटर्स वगैरह में ऐसा होता है कि बच्चे की टिकट नहीं लगती, लेकिन वो स्टेडियम में सिनेमा वाला सीन कुछ नहीं होता है, वहाँ सबकी टिकट लग। ऐसा वहाँ मोहाली में तो हमारे साथ हुआ, लेकिन बाकी स्टेडियम्स में ऐसा होता है नहीं होता है, ये नहीं पता। क्योंकि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप सब जितने भी मेंबर्स टोटल जा रहे हैं, तो आप सबकी टिकट ले लीजिए, चाहे बच्चा आपके पास कोई सी एज का हो। तो क्योंकि अब हम 120 किलोमीटर दूर मैच देखने गए हैं, और हम वहीं से बिना देखे वापस आ जाए तो हमारे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि रास्ते में गाड़ियों का पेट्रोल भी तो डला, क्योंकि हम टैक्सी से गए थे, उसका भी खर्चा और डबल डबल। तो यही रहा, एंट्री होगी हमारी इंद्रजीत स्टेडियम मोहाली में, पंजाब में। तो आगे क्या हुआ मैं अभी 2 मिनट के ब्रेक के पास हूँ। भाई हमने एंट्री कर ली थी, जैसे मैंने बताया, स्टेडियम में हम गए, और हमने क्या, हम एक अपनी सीट पे बैठ गए थे। अब भाई क्योंकि जो आईपीएल होते हैं ज़्यादातर वो अप्रैल या मई के महीनों में होते हैं, जो कि गर्मी वाले महीने होते हैं। अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो 4-5 घंटे आपको गर्मी में बिताना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई एयर कंडीशनिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, और आपको वहाँ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा जो मर्जी। वहाँ को कोई एसी कंडीशनिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आप तो हम गए वहाँ पे, तो फिर हम अपनी सीट पे बैठे थे। हाँ, और स्टेडियम में ये भी होता है कि आपको अपनी ही सीट पे बैठना होगा, जो अपनी फिक्स सीट पे बैठना होगा। आप अगर स्टेडियम खाली भी है तो आप दूसरी सीट पे नहीं जा सकते। और क्योंकि इस वाले में तो हम नहीं जा ऐसा कर पाए थे, बाकी स्टेडियम्स का मुझे नहीं पता, तो आप नहीं जा सकते। तो फिर हमने भी काफ़ी कहा था कि पुलिस वाले जो होते हैं उधर, हमने पूछा कि बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली कि हम थोड़ी आगे वाली सीट पे गए, पिछली वाली से आगे वाली सीट पे, और वो भी 4 बंदों की परमिशन मिली थी कि वो आ सकते हैं, मतलब किसी और सीट पे जाके नहीं बैठ सकते। तो हम बैठे, मैच देखा। तो भाई हम स्टेडियम पे गए, बैठे, तो भाई वहाँ आप देखोगे ना प्लेयर्स को, वह ऐसा सीन लगेगा कि हम सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर, या चेस की पियादा इधर जा रहा है, राजा इधर जा रहा है, वजीर इधर जा रहा है, बस ऐसे सीन है। बिल्कुल गोटियों जैसे प्लेयर दिखते, क्योंकि बड़ी दूर बिठाते हैं हमें प्लेयर ग्राउंड से, तो कुछ नहीं पता चलता भाई हो कि क्या कहाँ आउट हो रहा है, कौन छक्का मार रहा है, कौन चौका मार रहा है। तो भाई कुछ नहीं पता चलता, बस एक टोरा होता है कि हमने जाना है, इंस्टा के लिए फ़ोटो खिंचानी है 4-5, और प्लेयर्स के लिए तो भाई पागल हो जाते हैं लोग कि हमने इनके ऑटोग्राफ लेना है, सेल्फी खिंचानी है। तो भाई क्योंकि उन लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाने की काफ़ी आदतें होती हैं, वो बताते हैं कि हम तो इससे मिले, हम तो उससे मिले भाई। कि भाई वैसे एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटी कोई वो नहीं होता जैसे कि कोई हीरो बड़ा स्टार है, कोई क्रिकेटर बहुत है। सेलिब्रिटी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, सेलिब्रिटी हर एक आदमी अपने आप में ही सेलिब्रिटी होता है।
कोई 4 5 या 10 15 जने कोई सेलिब्रिटी नहीं होते। हर जितने भी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर अपने आप में सेलिब्रिटी ही होते हैं। तो यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी जो मैच हमने देखा उधर, तो बीच बीच में ना वो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले आते थे, तो हम कभी कभार पी भी लेते थे। और बाकी स्टेडियम्स का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इंद्रजीत मोहाली वाले स्टेडियम में चलने की भाई बिल्कुल जगह नहीं थी। बाहर एक अलग से कैंटीन थी, वहाँ से आप कुछ भी खा पी सकते थे जाके, तो जब भी आपको भूख प्यास लगे तो। लेकिन चलने का बिल्कुल कम जगह, इतनी सी जगह होती थी, और चलने में बड़ी दिक्कत हुई हमें उधर। जब भी हम खाने पीने गए, चलने में बड़ी दिक्कत हुई। हम कभी लोगों के ऊपर लुढ़क ले, लोग हमें बोल रहे भाई देख के नहीं चल सकते, अंधे हो गया। तो भाई ये थोड़ी वहाँ पे स्टेडियम में हुई। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एसोसिएशन को, स्टेडियम की, कि इस पर थोड़ा सुधार की जाए, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो बाकी मैच भाई किंग्स 11 हार गई थी, क्योंकि पीयूष चावला उस टाइम किंग्स 11 की टीम में थे। फिलहाल वो अभी चेन्नई में है। तो किंग्स 11 हार गई थी भाई टीम, क्योंकि मैच हमने पूरा नहीं देखा था, सिर्फ 4 ओवर रह गए थे और हमें पता था कि हार ही जाएंगे, तो हम पहले निकल आए थे वहाँ से। तो यही कुछ बातें भाई, ऐसा रहा था स्टेडियम में। वरना अगर आप जाना चाहते हो तो एक बार जा सकते हो। लापरवाही जो मैंने नहीं करनी आपने, वो मैंने बता दी है टिकट्स के मामले में। और एक बार अगर आपको जाने का शौक है चाहिए, लेकिन मैं बेस्ट ओपिनियन ये दूंगा कि आप घर में बैठे वो चॉकलेट चिप्स पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक के साथ घर में आराम से बैठिए और इन्जॉय किया मैच को, जिसमें सारे प्लेयर आपको विजिबल दिखाई देते हैं। वहाँ तो आपको बिल्कुल वोटिंग की तरह प्लेयर दिखाई देंगे। एक बड़ी सामने स्क्रीन लगी होगी कि इतना स्कोर है, इतना वो है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान कौन देगा, देता नहीं है, पर उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो भाई ये था एक्सपीरियंस कि मैच देखने का लाइव। तो अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।